किंग एंड हिज बिट्रेयल सर्वेंट। पहले के जमाने में मगध राज्य का राजा नरसिंह सिंह वर्मा था और उसका लड़का विजय वर्मा। नरसिंह सिंह को लग रहा था कि अब वो बूढ़ा हो गया है और अब विजय वर्मा का राज्याभिषेक करना चाहिए। इससे अच्छा मुहूर्त देखकर और नरसिंह वर्मा विजय वर्मा का राज्याभिषेक करता है। विजय वर्मा राज्याभिषेक होने के कुछ दिनों बाद नरसिंह सिंह वर्मा की मृत्यु हो जाती है। अब विजय वर्मा का ही राज्य था। विजय वर्मा दयावान दानवीर था। वह बहुत ही धनवान था। ऐसे धीरे धीरे विजय वर्मा दान देना शुरू करता है। इससे उसके महल के सामने दान लेने के लिए बहुत से लोग हर दिन आते थे। विजय वर्मा उन भिखारियों को बहुत दान देता था। वो दान लेने वाले में से कुछ लोग अपने राजा जैसे दाता इस दुनिया में कहीं नहीं है, इनके जैसे तो सिर्फ यही है, ऐसा कहते थे। उतना ही नहीं, उस नगर में रहने वाले धनवानों को विजय वर्मा रोज दोपहर का खाना मनोरंजन का प्रबंध करके उनको खुश करता था। वैसे आने वाले धनवान कहते थे, किस्मत बोले तो अपनी ही है, क्योंकि राजा जी अपना जो खाने पीने का मनोरंजन कर रहे हैं ऐसी दुनिया में कहीं भी नहीं रहता, करके उनकी तारीफ करते थे। विजय वर्मा की शादी नहीं हुई थी। वो अपनी प्रजा को बच्चों के जैसा देखता था। विजय वर्मा से दान लिए भिखारियों में से एक भिखारी, अपने राजा महादाता है, वो जो भी बोलेंगे अपने को करना होगा, ऐसे बोलता है। और बाकी के, अपने राजा अपने को समंदर में कूदने को बोलेंगे तो भी कूदेंगे महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, करके नारे लगाते हैं। दोपहर में राजा के साथ खाना खाने के बाद धनवान वो हमेशा सलामत रहे करके आशीर्वाद देते थे। उनमें से कुछ धनवान, राजा जी हमको आग में कूदने को कहेंगे तो भी कूदेंगे, ऐसा कहते हैं। ये तारीफ सुनकर विजय वर्मा, अपने को परिवार नहीं है तो क्या हुआ, ये सब अपने ही है, मुझे कुछ हुआ तो ये सब देख लेंगे, मदद के लिए आएंगे, करके सोचता है। ऐसे ही रहते हुए एक दिन एक लड़का राजा के पास आकर, राजा जी मैं एक बदकिस्मत वाला हूँ। कुछ रोज पहले ही मैंने शादी किया था, पर मेरी पत्नी मर चुकी है। उसके अंतिम संस्कार के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। आप महादाता है करके सुना है, इसलिए आपके पास आया हूँ। आप मुझे 10 मुद्राएं दिए तो आपका नाम लेकर रहूंगा, ऐसा कहता है। तो राजा, 10 मुद्राएं से क्या होगा, 100 मुद्राएं दूंगा, लेकर जा, अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार पूरा करो, ऐसा कहता है। वो लड़का चंद्रदेव राजा से, मैं अपनी पत्नी का कर्मकांड पूरा करने के बाद आकर आपके महल में बगैर वेतन के काम करूंगा, मुझे ये मौका दीजिए, करके गुजारिश करता है। तो राजा, ठीक है जाकर आ, तुझको प्रचारक के लिए रखूंगा, तनख्वाह भी दूंगा, ठीक है ना, करके बोलता है। एक हफ्ते बाद चंद्रदेव वापिस आकर विजय वर्मा के राज्य में प्रचारक के रूप में काम पर लग जाता है। तनख्वाह लेने का समय आने पर चंद्रदेव राजा वर्मा से, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और मेरे कोई ज्यादा खर्चे नहीं है, इसलिए तनख्वाह आपके पास ही रहने दो, जरूरत पड़ने पर ले लूंगा, ऐसा कहता है। विजय वर्मा चंद्रदेव को अपने घर के सारे जिम्मेदारियां सौंप देता है। ऐसे कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन प्रचारक चंद्रदेव विजय वर्मा के पास आकर, राजा जी आप आगे पीछे देखे बगैर दान धर्म कर रहे हो, धर्मानों को खाना पीना उनका मनोरंजन करवा रहे हो, ऐसे रहा तो कितना पैसा रहेगा, नहीं बचेगा, थोड़ा ध्यान में रखकर सावधानी से रहो, ऐसे बताता है। तो विजय वर्मा, मेरी बीवी बच्चे नहीं है, जो भी है मेरी प्रजा है, मेरे बच्चे है, वो मेरे पास का सब खत्म हो गया तो मेरी प्रजा मुझे देख लेगी। भिखारी मेरे लिए समुद्र में कूदने को बोले तो कूदेंगे, धनवान आग में चलकर जाओ बोले तो जाएंगे, ये सब रहते हुए मुझे किस बात की कमी है, ऐसा कहता है। उनकी बातों पर मुझे विश्वास नहीं है राजा जी, करके कहता है चंद्रदेव। उस दिन दोपहर में होने वाले प्रोग्राम में सभी धनवान से पूछता है, तुम लोग मेरे लिए आग में कूदने के लिए तैयार हो ना, पर ये मेरा सेवक ये बात नहीं मान रहा है तो तुम लोग क्या कहते हो, ऐसा पूछता है सबको। इससे सभी अतिथि कहते हैं, तुम्हारा सेवक पागल है, बेवकूफ है, उस पर विश्वास मत करो, वह तुम्हारा धन पूरा चुरा रहा है, करके चिल्लाते हैं। राजा विजय वर्मा चंद्रदेव को बुलाकर, तू मेरा खजाना पूरा लूट रहा है क्या, करके पूछता है। तो चंद्रदेव, सच है प्रभु, मैंने तुम्हारा बहुत खजाना लूटा है, ऐसा कहता है। तो विजय वर्मा, तो तू तुरंत यहाँ से निकल जा, अपना चेहरा मत दिखा, नहीं तो पता नहीं मैं तुझे कौन सी सजा दूंगा, ऐसा कहता है। तो चंद्रदेव पहाड़ियां नदियां सब पार करते हुए वो नगर छोड़कर अपने भवन में पहुंचता है। राजा वर्मा के पास से चोरे हुए पैसों से वो एक भवन भी खरीदता है। ऐसे राजा विजय वर्मा 6 महीने भिखारियों को दान धर्म, धनवानों को खाने का कार्यक्रम करते रहने से
खजाना पूरा खाली हो जाता है, एक पैसा भी नहीं बचता। अब उसकी प्रजा ही उसे पालेगी करके उसको विश्वास था। राजा विजय वर्मा धनवानों को रोज देने वाले कार्यक्रम करते हुए, मेरे प्यारे मित्रों, मैं तुम्हारे लिए जो प्रोग्राम करता था, आज आखिरी दिन है समझो। अब मेरे पास पैसा नहीं है। इतने सालों से तुम मेरे लिए आग में कूदने को तैयार हो ना, इसलिए कल से मेरे खाने पीने का भार तुम लोग उठाएंगे करके सोच रहा हूँ, ऐसे बोलता है। अतिथि लोग एक दूसरे को देखते हुए चेहरा उतार कर, महाराज आप पूरा खजाना दान धर्म खाने पीने ऐश करने में, भिखारियों को दान धर्म करने में बहा दिए, इसलिए इस समय वही आपको देख सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते, ऐसा कहते हैं। बाद में वो लोग राजा की तरफ बगैर देखे खुद ही आपस में चर्चा करते हैं। ये सुनकर राजा को अपने कानों पर ही विश्वास नहीं होता और ये सारे धनवान लोग ने अपने साथ धोखा किया है करके सोचते हैं। अगले दिन राजा उसके पास आए हुए दान धर्म ले जाने वाले भिखारियों से, अभी तक मैंने जो दान धर्म किया है वो आप लोग ने लिया है, पर अब से मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं दे सकता। मेरे पास का पूरा खजाना खाली हो गया है और अब से मुझे पालने की जवाबदारी तुम लोग की है। तुम लोग मेरे लिए समुद्र में कूदो बोले तो कूदने को तैयार है ना, तो अब आप लोग ही मुझे पालो, ऐसा कहता है। तो भिखारी, राजा जी आप रोज धनवान लोगों को बुलाकर उनको खिला पिलाकर एंजॉय किए, इसके लिए आपको पालने की जिम्मेदारी उन अमीरों की है। वो धनवान लोग आपको नहीं पालते हैं तो आपको हमारे साथ आकर भीख मांगना पड़ेगा, ऐसा कहता है। राजा दोनों तरफ से धोखा खाकर धनवान और भिखारी दोनों ने उनके साथ धोखा किया है करके जानकर बहुत दुखी हो रहे थे। तब उनका पुराना प्रचारक घोड़े पर सवार होकर राजा के पास आता है और चंद्रदेव राजा विजय वर्मा से, मैंने कहा था वैसा ही हुआ लगता है, इसलिए मैं आपके पास के खजाने को दूर बने किले में संभाल कर रखा हूँ, चलो अपन लोग किले में जाकर रहेंगे, ऐसे कहता है। तो राजा और चंद्रदेव दूर बने किले में जाकर उनके हिसाब से लड़की से शादी करके आगे की जिंदगी खुशी खुशी से जीते हैं।